भीतर एक तूफान सा मचा हुआ है, खिंचाव है, झगड़ा है, तूफान है, इतनी कशमकश है कि चैन नहीं आता। और आप बाबा कहते हैं कि भीतर तो बड़ी शांति है, आनंद है, मस्ती है, खुशबू है। फिर ये तूफान क्यों है? फिर ये खिंचाव कैसा? ये सब क्या है बाबा? और कैसे जाएगा ये तूफान? ये तो जान ही निकाले दे रहा है। भीष्म कुंजपुरा। आप कहते हैं शांति है, मेरे भीतर तूफान है, तेज हवाएं चल रही हैं, भयंकर गर्जना है, संताप है, दुख है, पीड़ा है। ये खिंचाव क्यों है? कैसे जाएगा ये खिंचाव? तुम्हारे भीतर दो तमन्नाएं हैं। एक तमन्ना तो भीतर से उठती हुई सदा से, जिसको तुम साथ लेके पैदा हुए थे। एक तमन्ना तो वो है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती है कि छोड़ो ये काम धंधे, ये ऊहा पोहो, ये भाग दौड़, और चले आओ मेरे पास, चले आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, मेरे आलिंगनबद्ध हो जाओ। छोड़ दो। एक भीतर की आवाज है जो तुम्हारी आत्मा की आवाज है। ये आवाज तुम्हें भीतर खींचती है और हर वक्त खींचती रहती है। इस आवाज को तुम साथ लेके जन्मते हो और इस आवाज को साथ लेके मर जाते हो। ये आवाज कभी पूरी नहीं हो पाती। इस आवाज का पहलू सदा अनसुना रह जाता है। तुम इस आवाज को सुन नहीं पाते। एक दूसरी भी आवाज है। जब ये आवाज तुम्हें खींचती है तो फिर एक दूसरी आवाज पैदा होती है, वो तुम्हारे मन की आवाज है। तुम्हारे मन की आवाज कहती है कि दौड़ लो, दौड़ने से मिलेगा यह है चैन। तुम्हें चैन चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए। सिकंदर भी तो यही कहता था डायोजनीस से कि करूंगा तो आराम, लेकिन बाद में करूंगा। और डायोजनीस कहते हैं कि आराम ही करना है तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आराम कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये दो आवाजों का खिंचाव है और दोनों आवाजों का खिंचाव वृहद है, जबरदस्त है। तुम्हारी आत्मा की आवाज जबरदस्त है और उसकी आवाज को दबा लेती है तुम्हारे मन की आवाज, वो भी जबरदस्त है।
क्योंकि अगर तुम मन की आवाज को नकारते हो तो मन तुम्हें 100 तरह की दलीलें देता है, तर्क देता है। तुम कहते हो आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। ये देखो, ये जहाज के ऊपर उड़ रहा है, कितना खुश है। ये देखो, दिन में इतनी बार वस्त्र बदलता है। तुम कहते हो बाहर आनंद नहीं है। ये देखो, कितनी ऊंची पदवी की कुर्सी पे बैठा है और कितना मुस्कुरा रहा है। इसकी तरफ देखो, इसकी एक उंगली उठ जाती है तो दुनिया दहल जाती है। तुम कहते हो बाहर कुछ नहीं है। ये देखो, वो तर्क देता है और तुम्हें दिखाता है और समझ में आता है, ठीक ही तो है। जिसके पास बल है, जिसके पास धन है, वो खुशी मालूम पड़ता है। ये देखो, ये जोड़ा जा रहा है, कितनी मुस्कुराहट है लबों पे। इनके चेहरे की मुस्कुराहटें बता रही हैं कि ये बड़े खुश हैं। और तुम कहते हो कि बाहर खुशी नहीं है, तो मन तुम्हें लाख तरह की दलीलें देता है और तुम्हें बाहर के नज़ारे दिखाता है। ये देखो, कितना सुंदर झरना है, कैसे शरद पूर्णिमा का फुल मून निकला है, अपनी छटा बिखेर रहा है। कितनी शीतलता है इसमें। मन तर्क देता है और तुम्हें मन का तर्क मानना पड़ता है। क्या करें। भीतर तुम्हें कोई पुकार रहा है, वहां तो तुम कभी गए नहीं। अगर वहां चले जाते तो इस मन की सारी दलीलें बेकार सिद्ध हो जाती, क्योंकि फिर दोनों का कंपटीशन। अगर भीतर कभी अपने अंतस में उतरे होते और वहां का स्वाद चखा होता तो मन लाख दलीलें दे देता, लेकिन उसकी सारी दलीलें व्यर्थ हो जाती। क्यों व्यर्थ हो जाती? क्योंकि भीतर तो महासागर है, मस्ती का महासागर है भीतर। लेकिन तुमने बाहर के रंगे जुनून देखे हैं, भीतर का उस तल का स्वाद तुमने कभी चखा नहीं। यही दिक्कत है, इसी चीज की लड़ाई है। दो आवाजों की लड़ाई है। ये तूफान दो आवाजों के मध्य उठ रहे हैं। दोनों आवाजें तुम्हें अपनी तरफ पुकारती हैं, जैसे एक रबड़ बैंड होता है। जब तक उसे कोई खींचता नहीं तब तक वो आराम से पड़ा रहता है। जब उसे दो तरफ से खींचा जाता है तो वह अपना आकार बढ़ा लेता है। कितना बढ़ जाता है। बस ये खिंचाव रबड़ बैंड की तरह ये तुम्हारे भीतर हर वक्त चल रहा है और इसे ही तुम तूफान कहते हो, इसे ही तुम अशांति कहते हो, इसे ही तुम जलती हुई आग कहते हो। यह झगड़ा, यह टकराहट आत्मा की आवाज की मन की आवाज के साथ टकराहट, इसे तुम भीष्म तूफान कहते हो। और ठीक भी है।
इससे मुनकिर हुआ भी नहीं जा सकता। तुम तनाव में हो, निश्चित तुम तनाव में हो। तुम्हारे चेहरों को देखकर, तुम्हारे लबो लिबास को देखकर कौन कहेगा कि तुम शांत हो। चेहरे की आकृति बहुत कुछ शीशे की तरह बता दिया करती है। और ये तूफान कभी थमेगा नहीं। तुम्हें पता नहीं है कितने जीवन बीते भटकते भटकते सिर्फ इन्हीं दो आवाजों के बीच में टकराहट, और तुम खींचे खींचे से अपनी जिंदगी को, दिनों को धक्के देते रहते हो और आखिर में लुढ़क ही जाते हो। ये आवाजों की टकराहट मिटती नहीं। ये संग्राम है, महासंग्राम है, और प्रत्येक के भीतर ऐसा संग्राम चल रहा है। अगर संग्राम ना होता तो ये भागदौड़ ना होती, ये कल्पना ही ना होती, ये अपेक्षा ही ना होती, ये कुछ पाने का जुनून ना होता। भीतर की आवाज सहज है, और उस आवाज तक पहुंच जाना ही सहज समाधान है, सहज समाधि। भीतर की आवाज सहज है क्योंकि तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व पुकार रहा है, अपने घर लौट आओ। अभी तुम बेगाने घरों में खेल रहे हो, ये गलियां तुम्हारी नहीं है, ये घर तुम्हारा है। इस घर में आ जाओ और ये सदा पुकारता रहेगा। और प्रकृति तुम्हें रोज सबक देती है। प्रकृति की बात आप कभी समझ नहीं पाते। प्रकृति रात को तुम्हें उस खुमारी में ले जाती है, बेहोशी में ले जाती है। तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने होश को गंवा देना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ याद ना रहे, ये चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं इन यादों से मुक्त कैसे हो जाऊं, और प्रत्येक व्यक्ति याद करना चाहता है। फिर तुम कहते हो द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व अगर ना होगा तो और क्या होगा। तुम भूल जाना चाहते हो और तुम याद भी करना चाहते हो, यह द्वंद्व ही तो है। तुम भूलना चाहते हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, इसलिए तो शराब पीते हो, इसलिए ही तो मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जैसे ही तुम उस तूफान के भीतर उतरे, थोड़ी सी जागृति हुई, शराब का नशा उतरा, तैसे ही वो दोनों आवाजें सुननी शुरू हो जाती। और तुम्हारे पास फार्मूला है, और संतों के पास भी एक फार्मूला है। तुम्हारे पास फार्मूला है, दोनों आवाजों में से एक आवाज को शांत कर दें, और देखिए दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो दोनों आवाजों में से भीतर की आवाज को शांत कर दे। भीतर की आवाज अहर्निश है, निरंतर है, 24 घंटे है, और वह प्राकृतिक है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वह तो तभी बंद होगी
जब तुम वहां पहुंच जाओगे अपने मुकाम में, उस आवाज को बंद करने का तुम्हारे पास कोई माध्यम नहीं, तो तुम बाहर मन की आवाज को सुला देते हो, मादक द्रव्यों का सेवन कर लेते हो। सांझ ढले सूरज ढल जाता है और तुम्हारे पांव मैखाने की तरफ चल पड़ते हैं। वहां से शराब खरीदते हो और आराम से पी लेते हो। एक आवाज बंद हुई, सो जाते हो। सुकून मिल जाता है ऐसा समझ लिया, लेकिन सुकून मिलता नहीं। कुछ देर का होता है ये सन्नाटा और तुम सो जाते हो। प्रकृति तुम्हें यही सिखाती है। रात को तुम्हें सुलाकर मीठी मीठी लोरी सुसुप्ति में ले जाना प्रकृति का एक सबक है तुम्हारे लिए, कि एक आवाज को बंद कर दो, शांत हो जाओ। इस सूत्र को अपने हृदय पटल पे लिख लेना। दो आवाजें हैं भीतर, एक अहरनिश उठ रही है, कितनी जिंदगानियां बीत गईं, उठ रही है और उठती ही रहेगी तब तलक, जब तक तुम वहां पहुंचते हैं। जब तुम वहां पहुंच जाओगे, ये आवाज शांत हो जाएगी। इसको शांत करने का एक ही तरीका है, और दूसरी आवाज को शांत करने का तरीका तुम खोज लिए हो। 100 बरस देवता तक इन दो आवाजों से परेशान। इसलिए स्वर्ग में शराब के झरने बहते हैं। क्यों बहते हैं? कुछ तो चिंता देवताओं को भी रहती होगी, अन्यथा शराब का सेवन करने में ऐसी क्या अहमियत है? क्यों करते हैं शराब का सेवन? जब नींद भली चंगी आती है, बच्चा आराम से सो जाता है, दूध पी के सो जाता है। उसने कभी शराब की डिमांड की? कभी कहा कि तू घुट पर ला दे साफ पिया, बाकी मेरे तो डोल दे। वो तो माँ का दूध पी के सो जाता है। उसको वही शराब का नशा दे जाती है, क्योंकि अभी दो आवाजें हैं, अभी एक ही आवाज, और वो उसमें समाया समाया किलकारियां मारता है। उसके पास एक ही आवाज, खूब पांव चलाता है इंजन की तरह, अटखेलियां करता है, चीखो चिल्लाहट मचाता है, जैसे उसे न जाने संसार का पूरा आधिपत्य मिल गया। बच्चे जैसी खुशी तुम्हारे सिकंदरों के भीतर नहीं होती। बच्चा तुम सिकंदरों को मात दे देता है। क्यों मात देता है? कारण क्या है? कारण है आवाज अभी एक है, और इस आवाज के रस को वो पीता है। भीतर से उठती हुई आवाज तो अहर्निश है, मैंने पहले ही कहा। शरीर छोड़ दोगे फिर भी ये आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी। ये बड़े मजे की बात है। तुम शरीर छोड़ भी दोगे तो भी ये आवाज तुम्हें सुनाई पड़ेगी। अहर्निश बज रही है ये आवाज, जो लगातार तुम्हें पुकार रही है। इसकी मदहोशी तुम्हें आमंत्रित करती है, आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे। ये आवाज तो बंद होने को है नहीं, और इस आवाज का समाधान तुमने कभी खोजा नहीं, और यही कारण है कि कितनी जिंदगानियां तुम्हारी
भेंट चढ़ चुकी हैं, और कितनी जिंदगानियां और तुम भेंट चढ़ा दोगे। ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जिंदगानियां तमाम हो गई, तुम वहां नहीं गए जहां से पुकार उठ रही थी। अहरनिश, और ध्यान रखना वो कभी बंद नहीं हो। मन की आवाज तो रात्रि को बंद हो जाती है, क्योंकि वो झूठी है। वो बंद हो सकती है, लेकिन जो बंद ही नहीं हो सकती अहरनिश है। वह बंद हो ही नहीं सकती। उसे तुम लाख बंद करने की चेष्टा करो, वह बंद नहीं होगी। उसका तो एक ही फार्मूला है जो संतों के पास है। संत कहते हैं छोड़ो, बहुत प्रयास हो लिए, ये आवाज तो बंद नहीं होती, ये तो अहरनिश शुरू है। तो इसी आवाज के भीतर खो जाओ, विलीन हो जाओ। तुम भी विलीन होना चाहते हो। कहीं गहरे में तुम्हें उसका स्वाद पता है, वहीं से तो आए। कहीं गहरे में तुम्हें खो जाने का स्वाद पता है, और वो तुम्हें खींचता है, लेकिन तुम्हारा मन डरता है। अगर मैं ही खो गया, अगर मैं ही खो गया, तो फिर मुझे क्या मिला? तुम पगला गए हो। तुम्हारी बुद्धि तो ठिकाने है, तुम्हारी सोच सही दिशा में जाती है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ये कामना गलत है। अगर मैं ही खो गया, तो फिर जो भी मिला उसका उपभोग कौन करेगा? और मन का ये तर्क ठीक समझाता है, बिल्कुल ठीक है। मन जो तर्क रखता है बड़े प्रभावी रखता है, जो तुम्हें मोह लेते हैं और तुम तत्क्षण मानने पे मजबूर हो जाते हो। मन कहता है अगर मैं ही मिट गया तो उपभोग कौन करेगा? फिर स्वर्ग के सारे उपभोग बेकार हो जाएंगे, फिर सारा संसार भी मिल जाएगा तो तृण मात्रा कुछ भी ना मिला। अगर मैं ही ना रहा, अगर प्रलय ही आ गई, अगर खत्म ही हो गया सब कुछ, तो भोगेगा कौन? और तुम डर जाते हो। बात तो ठीक है, तर्क भी ठीक है। शहंशाहे आलम बन जाऊं, सारी प्रकृति मेरे अधीन हो जाए, लेकिन अगर मैं ही ना रहा तो सारी प्रकृति को मैंने क्या करना है? उपभोग करने वाला ही ना रहा तो उपभोक्ता वस्तुओं का मैंने क्या करना है? और मन का ये तर्क इतना प्रभावी है कि तुम उसके इस तर्क के जाल में फंसते ही चले जाते हो। तुम्हारे पास इस तर्क की काट ही नहीं। ये काट तुम्हें तब मिलेगी जब तुम जाने अनजाने किसी अज्ञात लम्हे में उस तल को छू लोगे। किन्हीं प्रेम के क्षणों में, किन्हीं प्रार्थना के क्षणों में, किन्हीं बिल्कुल फुर्सत के लम्हों में बैठे वो हवा तुम्हारे पास से गुजर जाएगी और तुम कहोगे ये कहां से आया? ये कोई अलौकिक लोक से आया हुआ झोंका है। ये तो बड़ा मजेदार है। कुछ विशेष मौकों पे तुम्हें उस आनंद की झलक मिलती है जो तुम्हें खींचता है। और ध्यान रखना, ये दूसरी आवाज कुछ देर के लिए मिटाई जा सकती है,
और प्रकृति रोज इंतजामात करती है। सांझ ढलते ही तुम्हारे भीतर मेलाटोनिन सेरोटोनिन पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो तुम्हें नींद सुलाते हैं। मीठी लोरी, ये हार्मोन जो तुम्हें नींद के भीतर ले जाते हैं। नींद बड़ी प्यारी है। प्रकृति रोज तुम्हें सिखाती है, इस तल को छोड़ो। इस तल में ऊहापोह के सिवा, झंझटों तूफानों के सिवा, कष्ट क्लेशों के सिवा, विचारणाओं के सिवा, दिमागी बोझों के सिवा और कुछ भी तो नहीं है। इसलिए बुद्ध के पास सब कुछ है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिंदगी दुख है। प्रकृति की भी बड़ी अजीब पाठशाला है। तुम्हें रोज सिखाती है सही मार्ग क्या है। तुम सीख नहीं पाते। कितनी जिंदगानियां कुर्बान हो गई, लेकिन तुम सीख नहीं पाए प्रकृति का ये एक पाठ कि इस मन से दूर हो जा। यहां अशांति, पीड़ाओं, ज्वालाओं, सोचों के सिवा और कुछ नहीं। यहां वासनाओं, कल्पनाओं, अतीत की स्मृतियों और भविष्य के सुंदर इमारतों को सजाने के सिवा और कुछ भी नहीं। और ये सारा कुछ ही चलता है उस तत्व के अभाव में जो तुम्हें पुकार रहा है कि आ जाओ। काश तुम वहां चले जाते, तो ये सारी पुकारें नष्ट हो जाती हैं और एक दिन तुम वहां जाकर ही शांत हो पाओगे, क्योंकि वो तो अहर्निश पुकारी चला जाएगा। कब से पुकार रहा है। अनंत वेला हो गए और यह पुकार अहर्निश चलती रहेगी, बशर्ते कि तुम इसे पाना लो। प्रकृति रोज इंतजाम करती है सांझ, और एक शिक्षा देती है तुम्हें कि उस जगह चले जाओ जहां तुम्हें अपना पता ही ना चले। आज इस दर्जा पिला दो के ना कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो के ना कुछ याद रहे। बेखुदी इतनी बढ़ा दो के ना कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो के ना कुछ याद रहे। और ये मुकाम है जहां तुम कुछ याद रखना नहीं चाहते, तुम चाहते हो भूल जाना। और प्रकृति भी तुम्हें रोज यही सबक सिखाती है कि भूल जाओ। रोज सांझ ढले तुम्हें सुलाने की चेष्टा में संलग्न हो जाती है प्रकृति, और तुम्हें उस स्थान पे ले जाती है जो तुम सोए सोए देखते हो, जिसे तुम सुषुप्ति कहते हो। वास्तव में वो सुषुप्ति ही समाधि है। काश तुम वहां जागे जागे जाते। काश तुम वहां सोए सोए न जाते। काश तुम वहां बेहोशी में ना जाते, बाहोशी में जाते। बस इतना ही फर्क है। समाधि में तुम जाते तो वहीं हो, लेकिन बाहोशी में जाते हो। नींद में तुम जाते तो वहीं हो, लेकिन बेहोशी में जाते हो।
जाते वहीं हो, और प्रकृति तुम्हें जहां तक ले जा सकती है, प्रकृति तुम्हारा भला चाहती है। कौन ऐसा है जिसको रात में प्रकृति सुलाती है? किसी के साथ भेदभाव नहीं करती पृथ्वी, प्रकृति प्रत्येक को उस मरहले पे ले जाती है जहां जाकर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम कुछ बता सकते हो? उन ऋषियों के सिवा जो नींद में भी चैतन्य की अवस्था में रहे, कोई बता सकता है कि तुम उन लम्हों में कुछ देर के लिए कहां खो गए थे? बस इतना कह सकते हो, वह मुकाम था बड़ा प्यारा, वह मुकाम था बड़ा सुंदर। इतनी ताजा तरीन हवाएं वहां, इतनी फ्रेशनेस वहां। बस कुछ लम्हों के लिए ही बैठा था कि रोम रोम तरोताजा होगा, जैसे हजारों बार नहा लिया हूं गंगा के भीतर। इतनी ताजगी से भर गया। कोई बता सकता है कुछ देर के लिए जब तुम खो जाते, तुम जाते कहां? बस ये वही मुकाम है जो तुम्हें पुकार रहा है। तुम वहां जाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम हो कहां। और ये अभ्यास रोज प्रकृति तुम्हें सिखाती है। रात को तुम्हें पता ही नहीं चलता, और दिन में भी अगर तुम्हें ना पता चले, काश तुम दिन में भी अभ्यस्त हो जाओ, इतना साहस कर सको कि उसी मरहले पे पहुंच सको बिना डरे। लेकिन दिन में तो तुम डर जाते हो, और डर जाते हो तो चूक जाते हो। तुम कहते हो अगर मैं ही ना रहा, मैंने क्या करना है? सारे संसार का आधिपत्य, साम्राज्य मैंने करना क्या है? मैं ही ना बचा। लेकिन रात को तुम नहीं बचते। जो दिन में तुम डरते हो जहां जाने से, प्रकृति वहां तुम्हें रात में ले जाती है, और तुम चाहते हो, और खुशी खुशी चाहते हो वहां जाना। तुम्हारी तमन्नाएं बदलती रहती हैं। रात को तुम प्रकृति के हाथों में अपने आप को सौंप देते हो, लेकिन दिन में उसी मरहले पे जाने से तुम घबराते हो, तुम कंपते हो, तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, कंपते हो। क्या हो गया है? ठीक ही तो ले जा रही है प्रकृति। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, बाबा यहां कुछ खिंचाव हो गया, ये कंठ में थोड़ा कोई खींच लेता है, ये सिर पे न जाने क्या एनर्जी सी चढ़ जाती है, रीढ़ की हड्डी में पता नहीं क्या व्यवधान होते रहते हैं, खटपट खटपट। प्रकृति कुछ करती है अगर तुम जागते हो, तुम डरते हो। काश तुम डरते ना, तो मैं उनसे कहता हूं चुपचाप देखे चले जाओ। मरते नहीं, ये मैं जिम्मेवार हूं। कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो जाए, सरसराहट हो, लगे खोपड़ी फट जाए, लगे प्राण निकल जाएंगे, सूखे पत्ते की तरह शरीर कपना शुरू हो जाए, हाथ पांव कपे, हृदय कपे, लगे प्राण गए कि गए, कि अब तो ना बचूंगा, लेकिन तुम सिर्फ ठहरे रहना। सुर्ख होके बाहर निकलोगे। जो कंपन था वो घड़ी दो घड़ी के बाद थम जाएगा। कोई उपाय ना करना, कोई दवा मत लेना। अगर तुम साधक हो और ऐसा कुछ भी हुआ है, मुझे मैसेज मत करना। एक मूढ़ता होगी
ये सब कुछ होगा। ये सभी वो एनर्जीज हैं जो तुमने कभी दमिन कर ली थी। दमित एनर्जीज ध्यान के वक्त खुलती हैं। उन्होंने जहां जाना था वहां तुमने रोक लिया। तुम्हारे चेतन ने उन्हें रोक लिया, वह वहीं रुक गए। और जैसे ही तुम ध्यान में जाओगे, पहरा हटा लोगे, तो वो शक्तियां अपने उद्गम तक पहुंचेंगी। जहां तक जाना है, अपने गंतव्य तक जाएंगे। और तुमने यह दृश्य कभी देखा नहीं। तुम डरोगे, तुम कंपोगे, नए हो। तुम कहोगे ये क्या हो गया मुझे, ये आग सी क्यों निकल रही है, ये सरसराहट कैसी, ये क्यों चकरा रहा है सब कुछ, ये बेहोशी का आलम क्यों है, ये आंखों से दिखना थोड़ा कम क्यों हो गया, ये जीभ तालुए से चिपकी क्यों जाती है, ये श्वास क्यों चढ़ा जाता है, हृदय गति इतनी तीव्र क्यों हो गई। ये सभी क्रियाकलाप तुम्हें डराएंगे। और डराएंगे तब जब तुम अपने अंतस में प्रवेश करना शुरू कर दोगे, अपने आप को उसके हवाले कर दोगे। रात्रि को निद्रा के हवाले तुम अपने आप को करते हो। यह सूत्र ठीक से समझ लेना। दिन में उसके हवाले करके देखो। जागते जागते तुम बिल्कुल वैसे ही क्रिया करो जैसी जैसी तुमने सोते वक्त की थी। आमूल जूल समर्पण। तू मार चाहे छोड़, कौन रक्षा करेगा रात को तुम्हें। तुम रात को सोए हो, हृदय धड़कना बंद कर दे, कौन चलाएगा। श्वास आना बंद कर दे, कौन चलाएगा। लेकिन रात को तुम बड़े करेजफुल होते हो। तुम कहते हो मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, श्वास रुक जाए, भला धड़कन ठहर जाए, लेकिन मैं तो वहां जाऊंगा जहां रोज जाता हूं, बड़ा मजा है। अगर वहां ना जाऊंगा तो फिर सुबह ऐसा उठूंगा, मुर्दार सा, मुरझाया सा, चेहरा खिला ना होगा, कोई झलक ताजगी की ना होगी चेहरे पे, आंखों में वो हुनर ना होगा, आंखों में वो चमक दमक ना होगी। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो रात्रि भर का चैन कैसे पाऊंगा। दिन भर की ऊहा से थका हारा रात को मैं तो वहां जाऊंगा। और जो तुम रात को अपने आप को समग्र रूपेण उस प्रकृति को सौंप देते हो, काश तुमने दिन में जागते जागते प्रकृति को वही समर्पण उसी डिग्री पे समर्पण कर दिया होता, तो संतों को इतना बोलना नहीं पड़ता। इतने बोलने की आवश्यकता भी कहां थी। जब तुमने उस कलंदर का भेद पा लिया होता, जागते जागते उस मदहोशी के आलम में ठहर गए होते, तो तुम्हारा सारा भय समाप्त हो जाता। सभी प्रकार के संजोए सपने टूट जाते, अतीत की सारी स्मृतियां ध्वस्त हो जाती। ये जो ताश के महल तुमने बनाए थे पत्तों के, ये गिर जाते हैं। ऐसा तूफान मचता, और वो तूफान शांति का होता। अब तक तो तुमने तूफान झेले, विनाश के। पहली बार तुम चखोगे उस तूफान का आनंद जो कि अशांति नहीं देता, जो शांति देता है, जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता है और बड़ा आनंददायक होता है, जिसे संत कहते हैं शांत तूफान। है तो तूफान, लेकिन बड़ी शांति है। तुमने तो अब तक जो तूफान देखे वो विनाश करने वाले देखे, आनंद देने वाले तूफान तुमने कहां देखे थे।
कभी एक लम्हा भी उस शांत तूफान का तुमने कभी महसूस नहीं किया, चखा नहीं उसका स्वाद, उसकी एक बूंद तुम्हारे हलक से पार नहीं हुई। और मैं उसी शांत तूफान की बात करता हूं, वो तुम्हें डराएगा। और उतना जिगरा रखना जितना रात को सोते वक्त रखा था। नदिया को तुम बुलाते हो, आजा री नदिया आजा, और ध्यान को तुम ठुकराते हो। जब बिल्कुल नदिया से अनंत गुना ज्यादा आनंद ध्यान में आता है, उसको तुम ठुकराते हो। छोटे छोटे स्वादों के तुम आदी हो गए हो, छोटे छोटे स्वादों के तुम संस्कारित हो गए हो, इसलिए बड़े स्वादों तक तुम जाना नहीं चाहते। निद्रा बड़ा स्वाद है, लेकिन इससे भी अनंत गुना ज्यादा स्वाद ध्यान है। जितने जितने दिन में स्वाद तुम चखते हो इंद्रियों के द्वारा, वो चाहे इंद्रियां कोई भी हो, उससे अनंत गुना ज्यादा स्वाद तुम्हें नींद में मिलता है। इसलिए तुम भोगने के बिना तो वर्षों तक भी रह सकते हो, लेकिन नींद के बिना वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम 9 दिन से ज्यादा अगर नींद में नहीं गए तो तुम पागल हो जाओगे। इतनी कीमती है नींद, क्या मिलता है नींद से तुम्हें? नींद में तुम्हें वो हीरे मोती जवाहरात मिलते हैं जो तुम्हें कोई और चीज नहीं दे पाती। ये मैं प्रत्यक्ष बात करता हूं तुमसे। तर्क से तुम देख लेना, कस लेना। इसलिए मैं कहता हूं ब्रह्म मुहूर्त में मत उठ जाना, अगर नींद खुद से ही ना टूट जाए तो, क्योंकि वो ही तो मौका होता है। रात ढले वो वक्त आता है, सुबह के प्रथम प्रहर में वो वक्त आता है, जिस वक्त निद्रा इतनी गहनतम स्थिति में होती है कि तुम्हें पता ही नहीं होता तुम कहां चले गए। तुम उस जगह चले जाते हो जहां सब कुछ होता है, इंद्रियों के सारे औजार होते हैं, मन होता है, लेकिन सुप्त अवस्था में होता है। तुम कहीं गुम हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, और काश ये गुम होना सदा के लिए बन जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, ये धारा अविरल हो जाए, ये अखंड धारा हो जाए। और तुम चाहते भी यही हो। इसलिए जहां तुम्हें आनंद मिलता है, उन लम्हों को तुम बढ़ाने की चेष्टा करते हो। चेष्टा क्यों करते हो? क्योंकि तुम उस अखंड आनंद की धारा में प्रवेश कर जाना चाहते हो। तुम्हें जहां सुख मिलता है, तुम सदा ही चेष्टा करते हो कि ये सुख के लम्हे थोड़े से और खींचे जाएं, लेकिन खींचते नहीं, बड़ी कोशिश करते हो कि आनंद की ये धारा अखंड हो जाए, कभी टूटे ही ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, हो नहीं पाएगा। हो पाएगा तो एक ही तल पर हो पाएगा, जहां वो गंगा की अखंड धारा बहती है, कभी नहीं टूटती। गोमुखी से कभी गंगा की धारा निकलनी बंद होती है? नहीं होती। ये भीतर ही भीतर मानसरोवर से धारा जो चलती है, उसका पता ही नहीं चलता। और गोमुखी पे आके प्रकट होती है तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि हाँ, ये गंगा की शीतल पवित्र धारा है, और तुम उसमें नहा लेते हो।
और तुम अपने आप को खुश नसीब समझते हो, तरोताजा हो जाते हो। उस शीतल जल को पीकर, उसके भीतर स्नान करके। दो आवाजों में से एक आवाज को मिटाना पड़ेगा, और संत कहते हैं कि भीतर की आवाज तो न मिटेगी, क्योंकि वह अहर्निश है, अखंड है, और वो तुमसे आई है। वो तुम्हारे खुद के खुद ही से आई है। वो तुम्हारे खुद के अस्तित्व से आई है, खुद के होने से आई है, और तुम्हारा होना तो कभी मिटेगा नहीं। फिर तुम इस आवाज को कैसे मिटा पाओगे? और शांति तो होगी। तुम कहते हो बाबा तूफान मचा हुआ है, भीषण तूफान मचा हुआ है, भीषण सिरदर्दी है, ये अनंत बोझों का, भयंकर बोझों का, सोचों का, रोगों का, तनावों का, ये ज्वाला सोच कल क्या होगा, कल जो हुआ वो क्यों हुआ, ये तुम्हारे सिर के ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं, और तुम इस गठड़ी को पटक देना चाहते हो। लेकिन ये गठड़ी है कि तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो बाबा मैं क्या करूं, मैं तो उलझ गया। यह चेतना दो धाराओं में बट गई है। एक उलझन ही उलझन है, कहीं सुलझाव नजर नहीं आता। कोई ऐसा उपाय बता दो कि सुलझ जाऊं। हाँ, उपाय है। जो धारा तुम्हें भीतर से बुलाती है वहां चले जाओ, और वहां चले गए व्यक्ति को कहते हैं ये है समाधिस्थ हो गया, जाने के इसकी सारी उलझनों का समाधान हो गया। समाधान से समाधि। तो कौन कहता है तुम्हें कि ये उलझने सदा रहेंगी? ये तब तक रहेंगी जब तक तुम चाहोगे। तुमने चाहा तो आज ये उलझने हैं। ये बिना बुलाए मेहमान नहीं हैं, ध्यान रखना, ये तुमने बुलाई हैं, और बड़े प्यार से पुचकार पुचकार के बुलाई हैं कि आ जाओ। अब ये तुम्हारे पास चिपक गई हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। इससे पीछा छुड़ाने का एक रास्ता है, और ये रास्ता संसार तुम्हें न बता पाएगा। यद्यपि संसार तुम्हें रोज बताता है निद्रा के रूप में कि रास्ता है, जहां जाकर तुम मदहोशी के आलम में खो जाते हो, और उसका ढंग भी तुम्हें बताती है प्रकृति रोज। लेकिन प्रकृति तुम्हारे गुरु तो है, पर उससे तुम वह ज्ञान ले नहीं पाते। वो मेथड तुम उससे ग्रहण नहीं कर सकते, वो फार्मूला तुम उससे अडॉप्ट नहीं कर पाते। रोज तुम्हें बताती है, पूरा जीवन बीत गया, लोग वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति से ये सबक नहीं लेते। वो कहते हैं बाबा तूफान मचा है। तो रात को ये तूफान शांत कैसे हो गया? चाहे तुम्हें 2 घंटे नींद आई, चाहे तुमने 1 घड़ी की नींद ली, झपकी ली, लेकिन तुम कहीं खोए तो। वो कहां खोए, जरा खोजो, और बस वहीं खो जाओ। उस स्थान को खोजो और उसी स्थान में खो जाओ। रात भी तो नींद तो आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सोया नहीं। अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मैं सोया नहीं, तो वो गलती में है। जबकि लगी होगी, तुम्हें पता ना लगा होगा। घड़ी 2 घड़ी के लिए वो वक्त आया होगा। प्रकृति सबको लेके जाती है उस बगीचे के अंदर, जहां सुगंध ही सुगंध है,
मदहोशी का आलम है, जहाँ खुशी ही खुशी है, जहाँ सब ठहर जाता है, जहाँ सब खामोश हो जाता है, वो परमात्मा की दरगाह है। वहां लेके जाती है प्रकृति रोज, लेकिन तुम प्रकृति से दिशा निर्देश ले नहीं पाते, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर गुरु तुम्हें चेतन रूप से वहां लेके जाता है। और मैं तुमसे सीधा सीधा कहता हूं कि जहां तुम्हें प्रकृति रात को ले जाती है, वहां दिन में जागते जागते चले जाओ, तुम पाओगे कि चैन आ गया, तूफान मिट गए, झंझटें खत्म हो गईं, दुविधाएं खत्म हो गईं। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक शब्द खोजा, अद्वैत। जहां दो नहीं है, अद्वैत, द्वैत नहीं है। बस यूं कह लो कि जहां एक है, दो नहीं है का क्या मतलब था? जहां ये दो आवाजें नहीं हैं, एक आवाज है, बस वो तो अहर्निश है और वह तो रहेगी, उसे तो तुम्हारे पास मिटाने का कोई साधन भी नहीं। बस एक जो नकली आवाज बाद में बनी थी, इस संसार के स्वप्नों से, इनकी कल्पनाओं से, अतीत की स्मृतियों से, भविष्य के सारे तरतीबों से, जो नक्शे बनाए थे तुमने, भविष्य के घर सजाए थे तुमने, और संगमरमर लगाए थे तुमने, जो खुशबुएं बिखेरी थी तुमने, जो उद्यान के फूल खिलाए थे तुमने, जो जिंदगी की बहारें खिलाई थी तुमने, जो बहारें लेके आए थे इस बगीचे के अंदर, ये तुम लेके आए थे। और तुम्हारी बनाई हुई कल्पनाएं हैं, तुम कभी पहुंच नहीं पाए। सोचते हो कि अगर वहां पहुंच गए तो क्या बात है, बड़ा उन्माद होगा, लेकिन जब जैसे ही वहां पहुंचे जाते हो, पहुंचते ही पाते हो कि वो तो ना मिला। जिसकी सोच मन ने सोची थी कि मैं ये कुर्सी मिल जाए तो बस सब मिल जाएगा, देखिए अगर सब मिल गया होता तो तुम्हारे ये पीएम सीएम फिर से ठूठा उठा के मांगते न फिरते। सीधा सीधा तर्क है। अगर तृप्ति मिल जाए तो तृप्ति तो एक क्षण की भी अगर मिल जाए तो फिर से तुम कहां मांगोगे? जब तुम तृप्त हो जाते हो, पूरा भोजन गल तक आ जाता है, तो तुम्हें कोई कहे भी कि एक ग्रास और ले लो, तुम कहते हो भाई नहीं। वो कहते नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा, तुम हाथ जोड़ लेते हो, भाई ऐसा मत करो, अब तो गले तक भोजन आ गया है, अब तो और न खा पाऊंगा, अब तो क्षमा करो। इसे तृप्ति कहते हैं। अगर तुम लंगर में बैठकर भी हाथ में तुम भिक्षा पत्र उठाए फिर रहे हो और मांगते ही चले जाते हो, ये इस बात का संकेत है कि तृप्ति मिली नहीं, और कोई संकेत नहीं। इसलिए कितना ही धन मिल जाए, कबीर कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन, घोड़े, हाथी, गौ, यही खजाने होते थे कबीर के वक्त। और रतन धन खान, रत्नों के भंडार, खाने, माइंस, जब आवे संतोख धन। तो जब ऊपर के सारे धन मिल गए तो याद रखना, तुम्हारे हाथ में भिक्षा पत्र रहेगा रहेगा तब तक,
को धन मिल जाए, गज धन मिल जाए, बाज धन मिल जाए, रतन धन मिल जाए, खजाने मिल जाए, मांझ मिल जाए, तुम्हारे हाथ में भिक्षा पत्र रहेगा, तुम भिखमंगे ही रहोगे, तुम राजे ना हो पाओगे, तुम सम्राट ना हो पाओगे। लेकिन कबीर आगे का शब्द कहते हैं, बड़ा प्यारा है। ऊपर के सभी धन मिले, तुम्हारे हाथ का भिक्षा पत्र हाथ से छूटेगा नहीं। लेकिन एक धन ऐसा है, जब वो धन मिल जाएगा, तुम्हारे हाथ का भिक्षा पत्र धम से कर जाएगा। वो कौन सा धन है? जब आवे संतोष धन। सब धन धूड़ समान, सभी धन, ऊपर वाले सभी धन धूले के समान हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, मिट्टी के ढेले हो जाएंगे, जब संतोष धन आ गया। भला तृप्ति होने के बाद और ये कामना बचती है? नहीं बचती। तुम धनपति हो, 1000वें नंबर के 1 नंबर पे आ जाओ, लेकिन तृष्णा बनी ही रहती है। और कोई पीछे से आके कोई मेरी 1 नंबर की पदवी ना चुरा ले। तुम सारी उम्र कमाते हो और उसके बाद भी सो कहाँ पाते हो? तुम्हें प्रत्येक आहट ऐसा लगता है कि चोर आ गए, डाकू आ गए, लेकिन ये खजाना है ही नहीं। तो कबीर कहते हैं, ये जो खजाने जिनके लिए तुमने चौकीदारी की थी, जिनकी रक्षा के लिए तुम रात रात भर जागे थे, ये धन है ही नहीं। जब आवे संतोष धन, जब तृप्ति का धन आ जाता है, सब धन धूड़ समान। उस तृप्ति का धन जहां मिलता है, उस तल पर चले जाओ, तो तुम्हारी सभी आपाधापी, ये शोरगुल, ये तनाव, ये सोचें, ये दिमाग के बोझ, ये यातनाएं, ये दिन दिन भर की व्यर्थ की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अभी तो तुम कहते हो भीषण तूफान चल रहा है, ऊहापोह मची है, कहीं कुछ नजर नहीं आता, ये बड़ा धुंधुकारी तूफान है, इसमें धूल ही धूल है, आगे क्या है कुछ समझ नहीं आता। भीषण तूफान है, बड़े वेग से चल रहा है। हाँ, मैं जानता हूं, इन्हीं गलियों से मैं गुजरा। यही गुरु की महत्ता होती है। गुरु वह है जो एक दिन तुम जिस स्थिति में हो, चिंताओं के आग में जलते हुए, संस्कृत में एक श्लोक है, चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एव गृहसी। चिंता और चिता के भीतर एक बिंदी का ही फर्क है। चिता चिंता, चिता दहती निर्जीव, चिता जो अग्नि है वह तो जड़ वस्तुओं को जलाती है। चिंता दहती जीवतः, लेकिन चिंता तुम्हें जीते जी भस्म कर देती है। तुम उन चिंताओं में गुम हुए खिलाड़ी हो। तुम्हें वो चिंताएं सता रही हैं जो चिंताएं वास्तव में चिंताएं हैं ही नहीं, जो उस दल पर जाकर तुम पाओगे कि चिंता थी ही नहीं। तुम अपने आप पर हंसोगे कि मैं बड़ा पागल था, ये भी कोई चिंता थी? ये तो चिंता है ही नहीं थी, ये तो चिंता की छाया भर भी नहीं थी। मैं ऐसे ही इन छाओं को डरता रहा, छाओं से। इसमें तो सर्प था ही नहीं, यह तो कोरी रस्सी भी नहीं थी। ऐसा ही मालूम होगा। चिता दहती निर्जीवा, चिंता दहती जीवता। ये चिंता रूपी जो रोग है, जो दैत्य है, वो तुम्हारे काल के समान तुम्हारा भक्षण कर लेता है। तुम जीते जी मर जाते हो, और दुख और दर्द और व्याधियों और चिल्लाहटों के साथ
तुम बड़ी बेदर्दी के साथ कुचले जाते हो इन चिंताओं के नीचे आके। त्याग दो इन्हें, तल बदल लो, ये मन के तल से पार चले जाओ। एक तल तो अद्वैत में तो आना ही होगा। बस अद्वैत इसी को कहते हैं, मैंने जो आपको समझा दिया। जहां दो तल ना रहें, एक तल तो सदा ही रहेगा, उसको तो मिटाया जा ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा तल तुम्हारा कल्पित तल है, जिससे रोज प्रकृति तुम्हारा पीछा छुड़ाती है और तुम्हें एक आदेश देती है और तुम्हें एक सबक सिखाती है कि तुम उस तल को छोड़ दो जो दिन में तुम भटक रहे थे। देखो, इस तल पर आकर देखो और इस तल पर आकर इसका मजा चखो। और रात को तुम उस तल पर जाने का रोज मजा चखते हो। आहा, सुबह उठ के कहते हो कितनी सुंदर नींद आई। एक तल बचेगा, दूसरा तल कभी बचता ही नहीं। जिस दिन तुम उस तल को इतनी हिम्मत जुटा लोगे कि इसको मैंने मिटाना ही मिटाना है, एक तल तो कभी मिटा ना पाओगे तुम, क्योंकि जिसे कृष्ण कहते हैं उसे शस्त्र नहीं काटता, उसको अग्नि नहीं दहती, उसको वायु नहीं सुखाती, उसको जल नहीं गलाता। वह तल तुम्हारे मिटाए से मिटेगा कैसे? एक तल मिट जाता है क्योंकि वो तुम्हारा बनाया था। वो घोंसला तुमने अपने हाथों से बनाया था, वो तुम्हारी ही कल्पित दृश्य थी। वो कल्पित घर तुम मिटा भी सकते हो क्योंकि तुमने ही उसारा है। तो अद्वैत में आ जाओ, यानी दो ना रहें, ये दो आवाजें एक आवाज में तब्दील हो जाएं। कैसे होंगी? एक आवाज को मिटा दो। एक आवाज तो कभी मिट ही नहीं सकती, अहर्निश है। दूसरी आवाज मिट सकती है, उसको मिटा दो। यही है तरीका अद्वैत में जाने का। जो तल मिट सकता है उसको मिटा दो। जो तल रोज प्रकृति तुम्हें सबक सिखाती है और मिट भी जाता है, वो तल मिट जाता है। सबूत है तुम्हारे सामने। निद्रा में जब तुम चले जाते हो गहन सुसुप्ति में, वो तल कहाँ जाता है? बस उस तल को कुछ देर के लिए प्रकृति ने सिखाया तुम्हें पाठशाला में, और तुम थोड़े से चेतन होकर, सावधान होकर सदा के लिए उसे वखंडित कर दो, मिटा दो, तो ये तूफान रुक जाएंगे, ये तूफान शांत हो जाएंगे। तूफान का नामो निशान भी मिलेगा नहीं। तुम ढूंढोगे कि तूफान था कहाँ, लेकिन पाओगे कि था ही नहीं, ये तो कल्पित था। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहू नाए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। वो भूला हुआ मुकाम, वहां तुम पहुंच जाओ। वो खोया हुआ सनम, प्राण प्रिया,
वह बांसुरी वाला वहीं बैठा है, उसके दर्शन कर लो। धन्यवाद।